आप सीमा घर से गए उस समय आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, इन पे क्या बीतेगी, इनके दिल पे क्या बीतेगी और समाज के अंदर ये रहते हैं, किस प्रकार से जी पाएंगे ये? देखो अंकल जी, मैं तो नहीं कहूँ, मैंने प्यार ही दिखे टाइम, मैंने कोई माता पिता भी नहीं दिखा जाए ना, मैंने भाई बहन कन देखती ना तो मैं ये कदम भी ना उठाती पीछे अनुज के पीछे। नमस्कार साथियों, फिर एक बार हम आपके साथ बन चुके हैं और हमारे साथ है अटेली हलके से सीमा हमारे साथ है। सीमा काफी चर्चा में आ चुकी है और सीमा के साथ जो हुआ था और जो परिवार दूसरा था, जो लड़का पक्ष था, उसकी तरफ से क्या अपडेट आएगी ये हम नहीं जानते, क्योंकि उनसे सिर्फ हमारी एक ही बार मुलाकात हुई है। उन्होंने जो कहा था वो आपने वीडियो के माध्यम से देखा। फिलहाल हम सीमा से जो बात करना चाहेंगे तो उसके बारे में आप गौर करके उसको सुनना कि कहां तक सीमा सही है। अगर ये सही है तो वो भी आप बताना और अगर ये गलत है तो वो भी बताना। गलत है तो क्यों है और सही है तो कहां तक सही है सीमा। तो इसके अंदर काफी मोड़ आए, काफी पत्रकार साथियों ने इसके बारे में यहां आके सीमा से बातचीत की, इनके परिवार से बातचीत की। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ मेरे साथी हैं या इसके अलावा समाज के जो बुद्धिजीव हैं वो भी हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ साथी कॉल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरह के सवालात हमसे भी कर रहे हैं कि इसके अंदर सीमा की गलती है या लड़के की गलती है। आप बताओ, हम कुछ नहीं बता सकते, इसके बारे में निचोड़ करेगा प्रशासन। लेकिन वो सबूतों के आधार पे, प्रशासन भी जो कार्य करेगा तो वो भी सबूतों के आधार पे करेगा। तो सीमा, सबसे पहले आपका परिचय तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे आपका नाम, गांव बताइएगा। नाम सीमा, गांव मोहम्मदपुर। तो सीमा, जैसे चर्चा हुई कि आपने लव मैरिज की, सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि लव मैरिज करना जुर्म है? गलत भी है और सही भी है, मेरा तो परिणाम गलत ही निकले आखिर में। आपने दो जवाब दिए, सही भी है और गलत भी है। गलत है तो पिता क्यों है और सही है तो क्यों है? सही न्यू है कि माता पिता की अगर राजी हो ना तो लव मैरिज करो। ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि माता पिता की अगर रजामंदी है तो लव मैरिज आप करो, अन्यथा आप लव मैरिज न करें, क्योंकि जैसे आगे जाके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताइए आगे। और गलत न्यू है कि जैसे कि हमने की थी शादी, जी। घर वालों की कोई राजी ना थी तब जी। ये आखिर में डिलीवरी टाइम में घर आई तब ये हो गया ना, तो मैं ना थी ना करने भी तो हमारे दोनों ही खत्म था। अगर घर वाले हमारे साथ ना होते ना तो खत्म था हम। किस वजह से खत्म थे दोनों? आपने कहा अगर घर नहीं आती तो हम दोनों खत्म थे, किस वजह से खत्म थे? मान लो अब तो हम अटेली में रह रहे थे भाई, परिवार वाले चल जाया करता, अगर कि तो और होता ना तो दोनों दुख मांग के कि अब कोई सहारा को ना, दोनों ही मरता। एक यो भी परिणाम लव मैरिज को, घर वाले सहमति वह तो अच्छी दाम जिंदगी खासी चले, क्योंकि फिर परिवार के बीच में रहने का मौका मिलता है, परिवार के साथ रहा जाता है। आपका कहने का तात्पर्य यही है, अगर घर वालों के सहयोग से शादी करें तो उस परिवार में रहना पड़ेगा। तो और ये तो जनता भी जानती है। लव मैरिज सक्सेसफुल है फिर, बिल्कुल। और लव मैरिज करना जुर्म नहीं है, लेकिन वो परिवार वालों की रजामंदी से। मैं हर बार बताता हूं, बेटा हो या बेटी हो, कि अपने माता पिता की राय से बाहर न जाएं, क्योंकि वो आपके हर अच्छे बुरे की सोचते हैं। तो आपको नहीं पता, लेकिन एक मिनट के अंदर आप सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सीमा, आपकी किस प्रकार से मुलाकातें हुई? सबसे पहले मेरे छोटे सवाल रहेंगे और सिर्फ उसी पे आप जवाब देना। आपकी पहली मुलाकात किस प्रकार से हुई? जो अनुज थे, आपके हस्बैंड थे, जो उनसे पहली मुलाकात कब हुई और कैसे आपका सिलसिला बढ़ा था? मेरी पहली मुलाकात अटेली कॉलेज में जाया करती, कंप्यूटर सेंटर पे जाया करता, वहां से हुई थी, इंस्टा से स्टार्ट हुई थी। तो आगे कैसे बढ़े आप? इसके बाद आप आगे कैसे बढ़े? बात करनी स्टार्ट हो गई बातचीत के माध्यम से। हाँ। और बातचीत के माध्यम से आपने क्या फैसला निकाला? फैसला फिर उसके बाद में बात करते रहे, मेरे रिश्ते आने लग गए थे। मैं उसमें बताती तो कहता कि ना तने शादी तो भाई मेरे से करनी है। मैं कहती, मैं सोची कि भाई शादी कित करे कि तू घर कमानी ही जी। फिर भी कहता ना तेरे से शादी करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। सितंबर के मंथ में भर्ती देखने भी जाओ है। उसके बाद ट्रेनिंग भी करा है। फिर बोलते घर वाला ने बता दे, मैंने बताई भी फैमिली वाला था, मेरे घर का तो ना था राजी। फिर बोले मैं जॉब में लग रहा हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे ना, मैं ऐसे काम ना करूँ, तुम वो मैं ये जॉब में परिचय दे चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ जी। और अंत में तो ये कह रही ना कि मेरे तो बस यही था कि डिलीवरी के टाइम में अगर और की तो रहता तो मैं ना चाहती थी कि मेरे घर वाला को तो बदनाम वैसे नाम करो है, इनने तो घणो इशारो लगाए, फिर भी बदनामी आखिर में छाएगी, इनकी भी मेरी भी।
जिस समय आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो आपके परिवार को पता था इसके बारे में? आपने कितने समय बाद बताया था आपके परिवार को, या शादी होने के बाद पता चला? इसके बारे में बताओ पहले। मेरे बताई थी मैंने तो घर वालों से पहले, शादी होने से पहले? मना कर दिया था। अच्छा, और उनके परिवार वालों को पता था इस बारे में? वो कह रहा था मैं मेरी फैमिली, वे तो वही बताएंगे उनके मम्मी पापा। क्या उनको पता है? नहीं है। हाँ, मेरे को तो बता रहा था कि मैंने बता दिया मेरे घर वालों को, मेरे घर वाले भी राजी को, मैं भी फिर कह दी मेरे घर वाला राजी को, मैंने बच्ची थी मम्मी पापा से। दोनों परिवार नहीं थे? जाति व्यवस्था वाली लिखड़ी थी मार घर से, तो मेरे मम्मी पापा बोले ना जी जाति व्यवस्था कारण ना अपना जाओ। अच्छा, नजदीक गाँव रह गया जी, पड़ोस में रह गया गाँव भी जी। लगभग 4 किलोमीटर के समथिंग आपका गाँव से वो वाला गाँव है ना? 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर के लगभग दूर है आपके गाँव से। हाँ। तो आपने कहा अभी जाति के को लेके आपकी मम्मी ने मना किया था नहीं अपनाएंगे? मेरी मम्मी ने, हाँ आप बताए ना। मेरी मम्मी ने ये भी कहा था भाई जीजी वे ठाकर रहेगा पधाड़क रहेगा, देख हमारे भी गांव में इज्जत है जाति की। मेरी मम्मी तो फिर बाद में मान चुकी थी भाई कोई न लड़की की पसंद है, फिर मुन मुटाव रही है इनका भी भाई मारा मारसी की मारसी खिलाफ होकर हमारी लड़की शादी कर रही है। हाँ, तो आपके परिवार वाले नाराज हो गए आपसे? नाराज थे, हमारी बात ना मानी। मेरे मम्मी पापा कह रहे हमारी बात ना मानी, देख ले तेरे परिणाम क्या रहे तेरा गए कह रहे। मैंने तो बात ये और सही कहा, क्योंकि माता पिता की बगैर रजामंदी शादी हो रही थी, ये करना चाह रहे थे शादी बगैर माता पिता की रजामंदी के, तो इन्होंने मना किया। और सीमा ने अभी बताया कि जाति को लेके भी मना किया था कि भाई वो राजपूत हैं और आप भाई धाड़क समाज से है। धाड़क समाज में है तो बता दी कि तो और है तो मुकुंद धाड़क तो कौन है, वो ठाकरा के है। मम्मी मना कर दिया था भाई तना अपनाएगा, फिर भी मैंने बात ना मानी मम्मी पापा की। आपने अपने मम्मी पापा से ऊपर होके और कदम उठाया और वो प्यार का भूत आप पे सवार था उस समय, और अभी वो प्यार का भूत उतर चुका है। डिलीवरी टाइम उतर चुका, डिलीवरी टाइम उतरा था। उसके बाद आपको पता चला कि मैंने गलती की थी कि नहीं की थी? डिलीवरी टाइम में जब पता चला, जब उनके घर वाले भी, वो अनुज भी डिलीवरी हो ली थी ना, जब भी तक भी सब कुछ सही था जी। जब मैं वो मेरे पैरालाइज की जो शिकायत हो गई थी ना, वो दुख में मेरे कान भी हाल नहीं पूछो, अनुज ने भी नहीं पूछा मेरे कन आई के ना कद मेरे कन कॉल करी। जब पाछे एक आध बार मन नहीं आगे से कॉल करी जो कि रिकॉर्डिंग में चल रही है, वायरल हो रही है, मेरी ही करोड़ी आगे तक कॉल। उन्होंने आपके पास कोई नया करो फोन ही नहीं किया? कॉल भी करया ना मैसेज करया ना कदे बेहतर भी मेरी गुड़िया की भी ना पूछी उसने तो हाल चाल, और गुड़िया का तो कितने जिक्र भी ना ले रहा जी, साथ भी नहीं ला रहे उनके तो जिक्र। उनके घर वाले, उनके पापा ने यहाँ सोचना चाहिए कि कोई ना भाई जो दिक्कत होगी वो होगी, पोती तुम्हारी से, या बात पिताजी ने कहनी चाहिए अनुज की ने कि पोती तुम्हारी से जी। साथियों, सीमा ने एक बात अभी कही है कि मुझे उस समय प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों मैं बात तो आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर बहन बेटियां भी देख रही है, महिला भी देख रही है, पुरुष भी देख रहे हैं और युवा बच्चे भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्यार अपने माता पिता से करें, अपने भाई बहन से करें, अपने परिवार से करें, लेकिन ये जो प्यार का भूत होता है ना, यह सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी नहीं होते, तो उनको पूरी उम्र पछताना पड़ता है। तो इसलिए हमारा कहना यही है, अपने परिवार की सहमति से शादी करें, सहमति से उन परिवारों से संपर्क करें, और अगर वायदे किसी के साथ आपके आचार विचार मिल भी जाते हैं तो अपने परिवार को, सबसे पहले परिवार को बताएं। अगर परिवार एग्री है तो आप उसमें शादी करें उसके साथ। सीमा अभी बोली है कि जरूर बताएं, क्योंकि आज इसे वो हर चीज फील हो रही है जिसकी गलती सीमा कर चुकी है। हालांकि सीमा एक शिक्षित भी है और अच्छी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बावजूद भी इन्होंने ठोकर खाई, हम इसको ठोकर ही बोलेंगे। उसके बावजूद भी, अच्छी शिक्षा होने के बावजूद इस लड़की ने ठोकर खाई। क्यों? इसे सिर्फ इसने बताया कि सिर्फ मुझे प्यार ही नजर आ रहा था, और उस प्यार के अंदर आज ये सीमा आपके सामने है। और तो सीमा, उसके बाद आप के परिवार वाले नाराज हुए और उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से कब निकले? दिन में निकले, रात में निकले, कैसे निकले? सुबह का टाइम। कॉलेज का मैं जाते थे उसका नाम लेके? किसको? आप कॉलेज में जाते थे? कॉलेज जाया करती, मेरे पेपर चल रहे थे 6th मंथ जी, पेपर था हाँ 11 तारीख को जी। तो मैं सुबह के टाइम में निकली थी दोनों घर से, क्योंकि आपका पेपर था तो घर वालों को पता नहीं भी पेपर देने जा रही है। इनको तो मालूम नहीं था कि लड़की ये भी कर जाएगी। तो घर से आप यहाँ से निकले, तो यहाँ से होके मैंने शादी करी है, और वो मेरा पछतावा आज मैंने महसूस हो रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। यार मैं पहले मान जाती ना जी, मैं उसने वो भी तो कहा करता कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, नू है वो है, शादी कर ले मैं मर जाऊंगा,
ये वादा कसम तो तोड़ी ही, आखिर में मैंने तो तोड़ ही दिया। आप सीमा घर से गए उस समय आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, इन पे क्या बीतेगी, इनके दिल पे क्या बीतेगी, और समाज के अंदर ये रहते हैं, किस प्रकार से जी पाएंगे ये? देखो अंकल जी, मैं तेन ही मैंने प्यार ही दिखे टाइम, मैंने कोई माता पिता भी नहीं दिखा जाए ना, मैंने भाई बहन का देखती ना तो मैं ये कदम भी ना उठाती पीछे, अनुज के पीछे। यहाँ से प्यार आप में अंधी रही मैं तो बस। जी, यहाँ से आप गए जिस समय आप इस परिवार को छोड़ना चाहा, आपके मम्मी पापा को, उस समय आपके पास बाहर जाने के लिए क्या रास्ता था, कहाँ पहुंचे, और क्या आपके पास था कि हम कुछ जाके, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपको खाने पीने की व्यवस्था हर चीज चाहिएगी, आपके पास क्या था उस समय? उसके पास तो वो मना कर रहा था, बोले जो मैं लग रहा हूँ मैं, तेरी मम्मी की टूम है तो लिया। मैं तो टूम लेकर गई थी, उसके पीछे कहने के बावजूद मैं टूम बेची थी, तो हमारा खर्चा पानी चल रहा था। कितने महीने के लगभग आप बाहर रहे? झज्जर रहे जी यहाँ से, तो अटेली से रेवाड़ी वाली बस में बैठे, फिर वहां से झज्जर गए और मार्च के मंथ तक रहे। फिर वहां से हम गए इसके दोस्त के घर रोहतक। उनका दोस्त था? हाँ, अनुज का दोस्त था। जी, क्या आपको किसी ने रोका टोका नहीं? जैसे रोका था, अनुज आप को। किसी के घर पे गए हो, किसी के घर अनुज पे ने- उन्होंने पूछा नहीं आपसे भैया आप कौन हो? उसने उस दोस्त था, बता रखी होगी पहले से ही। तो उसके दोस्त के परिवार वाले नहीं थे वहां पे? परिवार वाला भी होना, उनका फैमिली भी होगी, था ना। तो उन्होंने नहीं पूछा आपसे भाई कौन कौन है ये? बता रखी थी अनुज ने, मुझे लेके गया था जब, बता भी रखी थी पहले कि भाई हम आवांगा। रह के भी आए थे हम 10 कितने दिन रुके? 10-15 दिन रुके आप? हाँ, एक 3-4 जगह रहे थे, 10-15 दिन। आखिर में फिर यहाँ टेली आए थे हम। आखिर में आप अटेली आए थे। हाँ। और आपकी जो डिलीवरी हुई थी वो अटेली में हुई? अटेली, हाँ, सरकारी अस्पताल में। फिर आपके परिवार की तरफ से आपको भी हटा दिया गया और उन्होंने भी हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप अपने परिवार में कैसे आए? मैं मेरे परिवार में जी उसकी मम्मी ने बोलिया ना, उसकी मम्मी पापा आया करता जी। मिल में, तो बोली कि बेटा तेरे जापो मैं निकाल दूंगी, मगर ठीक से। अच्छा, अनुज के मम्मी पापा आते थे? हाँ, आते थे। इस चीज का हमारे पास क्या सबूत है? हम तो नहीं बता सकते, आप ही बता रहे हैं और जनता भी आपको देख रही है। मैं इसका कैसे मानूं कि उसके मम्मी पापा आपके पास आते थे? ये जी, अंकल आंटी से पूछ लो, चाहिए वहाँ जो पड़ोसी है भी बता देंगे, आया करता था ना, आया करता जहां आप रहते थे रहते थे, बिल्कुल वो पता बता था, देंगे। बता अटेली के अंदर रहते थे वहां? हाँ, आस पास के सब जाने कि भाई इसके सासू ससुर भी आने लग गए अब तो। जी, तो अटेली में रहे थे ना तब। जी वो मेरे पापा ने, उसके पापा तो बताई थी कि भाई लड़का लड़की रहने लग गए, तब भी अनुज गुस्सा है कि तू मेरे पापा तो क्यों बताई। जी। वायरल हो रही ना, सुनते होंगे ये लोग भी तो आपकी डिलीवरी वहां हुई, उसके बाद फिर आप अपने घर पे आए ना। उसकी जहाँ- मम्मी बोली कि बेटा तेरे जापो मैं निकाल दूंगी। ठीक मम्मी, आप निकाल दियो। तो मम्मी ने मैंने वो तत्पर छोड़ो है कि ना, तो मैं इतकी रहने वाली थी। मम्मी बोली मेरी तबीयत खराब होगी। जी। लड़की सुनी ना, जब तो 10 मिनट के अंदर तो चली गई उसकी मम्मी, अनुज की मम्मी। ऐसे क्या लड़की हुई है? लड़की हुई है। 1000 रुपए खुले करवाए थे 100 के। बोले लड़का होगा तो मैं बांटूंगी खुशी के कारण। तो लड़की सुनते ही उसके तो सिर में दर्द हो गया, बोली मेरी तो तबीयत खराब होती है, मैं तो घर जाऊंगी। चली गई ना, डटी। जी, चलो यहाँ तक आपका सब हमने सुन लिया जो भी थी, और जनता ने भी सुन लिया। लेकिन इसके बावजूद जो आपको बिटिया ने जन्म लिया आपके द्वारा, वो बिटिया आप फिर घर पे लेके आए आपके मम्मी पापा के पास? हाँ, अनुज बोला मम्मी, अब मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया, मम्मी की तबीयत खराब होगी, जी। आप जापा निकलवा दो। रिक्वेस्ट करी मैंने मम्मी ते, कही मम्मी मेरे जापा निकलवा दे, ये मैंने तो एक महिला की जरूरत है, आप निकलवा दो जापा। मैंने फिर मेरी मम्मी से कही, मम्मी कहता मेरे जापा निकलवा दू। यहाँ आप अपने परिवार में आ गए, और परिवार में आने के बाद अभी अभी जो आपके हस्बैंड नहीं है, ये किस वजह से नहीं है, क्यों ऐसा हुआ? मेन सवाल यही बनता है कि आप दोनों ने एक प्रेम करके और अपनी मर्जी से शादी की। आपके परिवार वाले भी नहीं इसमें राजी थे और न ही लड़के वाले थे। दोनों परिवार इस शादी को इग्नोर कर रहे थे, नहीं मान रहे थे वो। लेकिन आप दोनों ने घर से जाके शादी की, उसके बावजूद भी आज अनुज नहीं है। क्यों, क्या वजह है कि अनुज ने इस प्रकार का कदम उठाया? इसके बारे में बताइए। क्योंकि आप दोनों घर से गए, आपने प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद आपने शादी की, और बगैर माता पिता की रजामंदी के दोनों आप घर से बाहर गए, और आज आपके साथ ये गुड़िया है, लेकिन इसका पिता अनुज नहीं है, और आपका सुहाग था वो भी नहीं है। इस बात का मेन सवाल यही है कि क्या ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच हुई, या और कोई ऐसी बात हुई कि उसने ऐसा कदम उठाया? इसके बारे में बताइएगा। पहले भी उसने कोशिश करी थी, देखो किस बारे में कोशिश की थी?
जहर खाने की जो ये पूरे दिखा रहा था ना वीडियो में अनुज, जी, वो पहले भी लेकर आया था, किराया ना दिया गया तब। आपने इसका- बताया पहले भी वो उसने कोशिश की थी जहर हाँ। खाने की, पहले मेरे को- क्यों की थी वो भी बताओगे आप अभी? मेरे को और वो खुद बोला तू भी ले ले और मन्ने भी, मैं भी ले लूंगा, दोनों ठंडा मिला के। वो किस वजह से? किराया ना दिया गया ना आंटी का, 2 महीने का किराया था, मैंने किराए के लिए कहा था कि सिर्फ किराए की वजह से? किराए पे बस। मैंने कहा कि आंटी का, आंटी ने मैं दुकान पे लग रही थी ना जी, कॉस्मेटिक वाली पे, तो मैं बोली अनुज ने कि हिसाब करवा के लिए, और इसने आंटी ने दे दिया पे जी, किराए का पैसा। बस मैं गई यहाँ से तो पूछी थी, आंटी बोली बेटा 2 महीना किराया हो रहा है, ना दिया अनुज ने। तो बस मैंने कही थी कि वे पैसे गए कि थे, जो मेरा भी हिसाब करा ले तो खुद की दुकान पे भी ले आया, फिर जी। पैसे गए कि थे, इसी बात पे ही खाने की कोशिश करी। एक साथी नोट करने वाली बात है कि एक किराए को लेके और अपनी जान देना तो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। अभी सीमा ने बताया इसके बारे में कि तो पहले भी मेरे कोशिश पेट की में थी थी। मेरे। ये आपकी गुड़िया आपके पेट में प्रेग्नेंट ही थी तब भी मैं, अच्छा। डिलीवरी नहीं हुई थी मेरी, ये बच्ची होने थी वाली उस समय, थी, हाँ। लेकिन कहां तक सच है? तो इन चीजों से आप बचें, विशेष करके तो आप एक परिवार से संबंधित रह के अपना काम करें, कोई भी काम है। और इस प्रकार के युवा मिनट में जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके माता पिता को तमाम उम्र लगती है, बचपन से आपको पालते हुए, और 25-30 साल का आपको करते हैं। माता पिता को बहुत ही जरूरत पड़ती है आपकी बुढ़ापे में, लेकिन उनकी मेहनत को आप एक मिनट में खत्म कर देते हैं। तो अभी बताइए इसके बारे में। वो बात आपकी पहले वाले का जवाब था, लेकिन लास्ट वाला अभी फिलहाल जो ये नहीं है अनुज, इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या आपके दोनों के बीच में हुआ, या दोनों परिवारों के बीच में हुआ, या आप इसके बारे में बताओ खुल के। मैं यही थी ना, तो मेरी 1-2 बड़ी बात हुई उससे, जो फोन पे? वायरल हो रही है ना वो बेटी होने के बाद में। मैं कह रही हूँ कि बेटी, कौन सी वायरल हो रही है उसके बारे में बताओ। मैं कह रही हूँ कि घर ले चला, अब तो अपनी बेटी भी हो गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग? हाँ, जी, जो वो कह रहा है कि मैं तेरा मेरा कोई लेबा देबा ही कोन्या, क्या कराएगी राई का, बार बार हम कह रहे तेरा मेरे किम लेबा। और नू भी कह रहे हैं सारी उम्र तेरा घर ही बैठेगी, तेरा असली रूप तो मैं, अब मेरा तना तीप तक मेरा भोड़ो रूप देखे, दूसरो रूप तू देखिए। मैं कह रही हूँ कौन सा, काली माई वाला रूप? बोले ना ही तो तना काली माई वाला रूप दिखाऊंगा, तो देखती जा, करू के हूँ तेरे गिल। ये वायरल हो रही है मेरी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग। क्या आप बता सकते हैं अनुज ने क्यों किया, ये कदम क्यों उठाया? ये मैं तो, मुझे तो नहीं पता, मैं तो घर पे आ गई थी उससे बात करके हटेली में इस दिन 4 तारीख को। पीछे से उसने कदम उठाया है मेरे आने के यहाँ घर पे। तो अनुज ने कदम उठाने के बाद आपको कब पता चला इस प्रकार से ये हो गया? उसकी कॉल आई थी पहले, तो बोला कि जहर पी लिया। मैं सोची कि भाई पहले भी करता, वैसे डराता होगा। और फिर उसके बाद मैंने समथिंग 7-7:30 बजे फोन के माध्यम से पता चला कि जहर पी लिया। मम्मी पापा को मेरा नाम, फिर आपको पक्का पता चला? फिर भी मुझको वैसे बना दी होगी, अब भी पूरे दिखा रहा, मुक्की खाई होगी, खाता तो खाते की बनाता। फिर मैं सुबह किराए वाले मकान मालिक के पास, उस अंकल के पास कॉल करके पूछी कि अंकल अनुज की थी? बोलो तन्ना बेर मुख ना अंकल जी बताइयो ठीक। और फिर बोला कि भाई मैं तो, बोला कोट पुतली गया हुआ था, 4-4:30 के लगभग आया था। बोले वो उल्टी आल्टी गिरने लग रहा था। बोले मम्मी पापा है भाई, वो तो कर गया काम, सीमा तू ना मारते पहले बताई थी बेटा। और मैं भी उसने कहा करता, देखा नो ऐसी वैसी कोई काम मत कर दिए, लेकिन बेटा वो तो कर गया काम। तब यकीन होया कि हाँ उसने तो खा लिया सच में जहर। तब पक्का रिकॉर्ड आया मेरे पास कि हाँ, वो तब पक्का पता चला आपको? तब पक्का चला कि हाँ अब तो खा लिया, अंकल झूठ ना बोल सके। तो साथियों, आपने इसको देखा, इसके अंदर दोषी कौन है और इसकी पूरी अच्छी तरह से छानबीन की जाए, प्रशासन और अंकल बिल्कुल जी, अच्छी तरह से इसका निचोड़ निकाले। अंकल जी एक बात ये भी है, उस दिन पहले बयान उसके पिताजी दे रहे हैं, उसके पिताजी, कि मेरे बेटे से हमने पूछी थी तूने क्या तरह, बोल पड़ोसी का फोन गया था हमारे पास, तो मैंने लड़के से पूछी कि हाँ भाई क्या तरह तूने क्या कारण, तो बोले पापा सीमा के मम्मी पापा दोनों आया था और मेरे गिल मारपीट करी है, बस आ गुस्सा माँ के मन जहर पिए हो, इसने यो भी आरोप लगा दिया, झूठा ही है उसका। उसके पिताजी कह रहे हैं बयान में, मेरे लड़के के निशान भी मिले हैं यहाँ और यहाँ मिले हैं। बोली मैं तो कह रही हूँ खुल के कि भाई कैमरे चेक कर लो, दुकान के बाहर बैठे हैं कितनी देर, 5-7 मिनट बैठे हैं, और रूम के बाहर भी कैमरा लग रहा है, वे भी चेक कर लो, पता चल जाएगा गए थे ना रूम पे। बोल मारपीट भी करी है, मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं। जी धन्यवाद। अभी कुछ साथी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और कुछ कॉल भी कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों की तरफ से पूछना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई जो है उसको प्रशासन निकालेगा, प्रशासन इसको बिल्कुल निचोड़ के निकालेगा, और जो सच्चाई है उसके ऊपर प्रशासन का अधिकार है, वो अपने कानून के आधार पे कार्रवाई करेगा। कौन से भी परिवार पे होगी वो कानून के आधार पे करेगा। जहां तक सबूत है वो सबूतों के आधार पे
अपना निचोड़ निकालेगा प्रशासन। तो आप देखे थे दैनिक टाइम कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।